नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो वीडियो को अभी से कर दे लाइक। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन लेवल के मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि तीन संख्याओं का जो रेशियो दिया गया 3:5:10 दिया गया। यहाँ पर लासा की बात करेंगे तो 630। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, एलसीएम मतलब हाई कॉमन फैक्टर, आपको मासा ज्ञात करने हैं। मासा को यहाँ पर आप x मान लेंगे तो रेशियो यहाँ पर आपका 3x और यहाँ पर 5x और 10x में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक साइड में लासा दिया गया, तो इस अगर हम 3x 5x और 10x के लासा निकालने की बात करेंगे तो 30x यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एलसीएम आपका 30x हो गया। तो एक साइड में एलसीएम दिया गया है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 30x लिखने हैं बराबर यहाँ पर आपको 630 लासा दिया गया, मतलब लासा बराबर लासा लिख देना है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 3 से कट कर देंगे, तो यहाँ पर 3 2 जा 3 1 जा, मतलब x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 21 निकलेगी। आपने जैसे कि शुरुआत में मान रखा था कि हाई कॉमन फैक्टर इसका जो मासा है x आपने मान करके क्वेश्चन क्लियर किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। तो इस तरह से आप स्पीड में क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो के साथ आप बने रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करेंगे सेकंड नंबर के प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का जो रेशियो दिया गया 2:3:5 दिया गया, इसमें प्रश्न होता है कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का रेशियो ज्ञात करिए। सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 यहाँ पर होता है, तो हमने क्या करना है, इसको ऐड करने हैं। मतलब कि जब रेशियो में रहेगा तो 100 आपको लगाने होंगे, 2x करने हैं, 3x करना है, प्लस यहाँ पर 5x करना है। सबको ऐड कर देंगे तो हमारा 10x निकल जाएगा। 10x बराबर यहाँ पर 180 आपको रखने हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होगा, मतलब x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 18 निकल के आ जाएगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि बड़ा और छोटा, तो मतलब कि बड़ा की बात करेंगे 5x हो जाएगा और छोटे की बात करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। x की वैल्यू रख देना है यहाँ पर, तो 5 मल्टीपल यहाँ पर 18 कर देंगे, रेशियो लगा देंगे, 2 मल्टीपल क्या कर देंगे 18 कर देंगे। और रेशियो की बात है तो यहाँ पर 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों 5:2 निकल के आएगा। मतलब जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो के अंत यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया गया कि एक बंटन का माध्य यहाँ पर 18 दिया गया और मानक विचलन की बात करेंगे तो 4.5 दिया गया। विचलन गुणांक यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि विचलन गुणांक बराबर क्या होता है। तो विचलन गुणांक का जो सूत्र होता है दोस्तों मानक विचलन होता है, मतलब कि 4.5 आपको लिखने हैं। और अपान जो माध्य होता है उसको आपको माध्य अपान में कर देने हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 यहाँ पर आपको करने हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक अंक दशमलव की वजह से यहाँ पर 450 आपका बचेगा। और 18 से यहाँ पर डिवाइड अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर 25% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि इस टाइप का जब क्वेश्चन बनेगा बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन, और अपान में होता है कि माध्य और मल्टीपल 100 होता है। तो इस तरह से सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए और उसमें भागफल में 12 ऐड करने के लिए कहा जाता है, किंतु लेकिन मतलब यहाँ पर कुछ गलत कर रहा है। छात्र ने 12 पहले संख्या में ऐड करता है, उसके बाद संख्या में 6 से भाग देता है, तब उसका जो आंसर होता है 112 प्राप्त हो जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर रॉन्ग क्या किया, पहले उससे हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम जो है जो करेक्ट स्टार्टिंग में बोल रहा है उसको अप्लाई करके क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर किंतु की बात जहाँ से शुरू किया है, छात्र ने क्या किया, उसमें पहले संख्या में 12 ऐड करता है, उसके बाद 6 से डिवाइड करता है, जिससे उसका आंसर आपको यहाँ पर 112 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर x प्लस 12 कर देंगे और इसका हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 672 हो जाएगा। और 12 को लेस कर देंगे तो हमारा जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 660 निकल जाएगी। क्लियर, 660 निकल गया। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे कि यहाँ पर चूंकि बोल रहा कि सही आंसर इसका क्या होगा, तो उसने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या कहा गया कि छात्र ने एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए बोला, तो मतलब संख्या आपने 660 निकाल लिए है, तो 6 से डिवाइड करने हैं, उसके बाद भागफल में 12 आपको ऐड करने हैं। मतलब यहाँ पर फिर उसके बाद 12 को ऐड करना है। 6 से कट कर देंगे तो 1
1 मतलब 110 होगा। अब आपको 110 में यहाँ पर 12 को ऐड करने हैं। ऐड कर देंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा 122 हो जाएगा, मतलब 122 आपका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी दो जो है अंकों वाली संख्या को परस्पर बदल दिया जाए तो उसके बाद बदलने से जो योग होता है 110 हो जा रहा है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। और यहाँ पर दूसरी शर्त बोल रखा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। तो यहाँ पर बात होती है कि दोनों संख्याओं को, मतलब कि जो एक्चुअल में रियल संख्या है और उसको पलटने के बाद 110 होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने डी अल्टरनेटिव लिया और सी अल्टरनेटिव लिया तो ये 100% गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए 48 है और इसको पलट देंगे तो मतलब 84 आपका हो जाएगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो 110 पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह से डी भी नहीं होगा और सी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ए और बी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी बनेगी। पहला अल्टरनेटिव अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर शर्त है कि दोनों संख्याओं को, मतलब जो दिया गया है यहाँ पर मान लीजिए अल्टरनेटिव 37 मैंने ले रखा है और इसको पलट देने पर, पलटने के तो 73 हो जाएगा और पलटने के बाद योग 110 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली 110 हो रहा है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 कम नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर 73 होता तो पॉसिबिलिटी बनती, इसलिए ये भी अल्टरनेटिव आपका गलत होगा। सेकंड अल्टरनेटिव चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि 73 आपने लिया, अगर संख्या को पलट दे रहे हैं तो मतलब 37 कर रहे हैं तो योग आपका 110 आ जा रहा है। और दूसरी शर्त भी यहाँ पर इस तरह से पूरी तरह से कंफर्म हो रही दोस्तों। इकाई का अंक जो दहाई के अंक से क्या है 4 कम है, यहाँ पर इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो दोनों शर्त यहाँ पर लागू हो रही। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से सिंपल वे से क्वेश्चन इसको अल्टरनेटिव से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि जनसंख्या का मानक विचलन 10 दिया गया तो उसका विचरण क्या होगा। मतलब विचरण यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे कि हमने बताया कि विचरण बराबर होता है, अगर विचरण पूछ रहा है दोस्तों और मानक विचलन दिया गया है तो आप क्या करना है, विचरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, मतलब 10 का होल स्क्वायर कर देने हैं। उसके बाद आपका जो आंसर होगा वो 100 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल। आइए 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया गया कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में बोल रहा है कि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करिए। तो इसको कई तरीके से क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने मूलधन 100 मान लिया तो 3 गुना का मतलब 300 आपका मिश्रधन हो जाएगा, उसके बाद ब्याज आपका 200 निकल के आ जाएगा। तो आपको सिंपल वे से यहाँ पर करना क्या होगा कि ब्याज बराबर करने हैं मूलधन लिखने हैं, मूलधन गुणे यहाँ पर जो है दर आपको ज्ञात ही करना है और समय आपको लिखने हैं और यहाँ पर 100 करके क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। ये कट जाएगा, उसके बाद आप जो है 0 से 0 इसको कैंसिल कर देंगे, तो जो रेट निकल के आएगा वो 20% निकल जाएगा। अगर दूसरे रूल से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर रेट बराबर आपको सिंपल वे से करने हैं कि जो जितना गुना का पैटर्न होगा उसको आपको रखने हैं, 1 लेस कर देने हैं और यहाँ पर टाइमिंग नीचे आपको जो दिया गया है उसको टाइमिंग रखने हैं और मल्टीपल आपको 100 यहाँ पर कर देना है। उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करने हैं, इसको लेस करेंगे तो 2 × 100 हो जाएगा और अपान में यहाँ पर 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 10 और 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि 2 की पावर 50 और कामा करके 3 की पावर 40 और 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 दिया गया सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो पहले इस तरह से जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनेगा तो अगर पॉसिबिलिटी बनती है, अगर यहाँ पावर कट रहा है तो कट कर देंगे, लेकिन ध्यान दें कि एक ही डिजिट से सारे पावर को कट करना होगा। मतलब यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि सारे 0 यहाँ पर हमने कैंसिल कर देने हैं, मतलब कि चारों डिजिटों में से जो 0 दिखाई दे रहा है कट कर देंगे तो 2 की पावर 5 ओनली बचेगा। सेकंड की बात करेंगे 3 की पावर 4 ओनली बचेगा और 4 की पावर 3 यहाँ पर और लास्ट का 5 की पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 5 का मतलब होगा कि 2 को 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे, मतलब 32 लिखेंगे और 3 को 4 टाइम लिखेंगे तो 81 लिख देंगे, कामा कर देंगे। इसको 4 को हमने 3 मतलब कि 3 टाइम मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 64 हो जाएगा और कामा करके इसको हम 5 को 2 टाइम करेंगे तो 25 होगा। तो सबसे बड़ा क्या हो रहा है 81 हो रहा है। ये कहाँ से निकला है 3 की पावर यहाँ पर जो यहाँ पर 40 दिया गया है,
अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।